3 सिलेंडर की परफॉर्मेंस कैसी है, नाइट ड्राइव में ये दोनों लाइटें कैसा परफॉर्म करती हैं, कंफर्ट और स्पेस कैसा है, हाईवे ड्राइविंग पे क्या सामान आ जाता है बूट में, और सिटी हाईवे में एवरेज कितना देती है ये नई 3 सिलेंडर स्विफ्ट। हाँ, मैंने लॉन्ग टर्म इसे चलाया है तो लॉन्ग टर्म रिव्यू में सब कुछ बातें होंगी इसी वीडियो के साथ, और ये है इसका AMT वर्जन। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मारुति स्विफ्ट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नए जमाने का G सीरीज इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है 3 महीने चलाने के बाद। देखने की बात आए, स्विफ्ट को सबने देखा परखा जाना है और इस जनरेशन में भी यह अपनी पहचान बरकरार रखती है। बड़ी साइज की ग्रिल मौजूद है और सुजुकी का लोगो। बोनट अच्छा है। लाइट की बात आए, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नीचे LED फॉग लैंप नाइट ड्राइव में ठीक ठीक परफॉर्म करते हैं। 80 की स्पीड पे चलेंगे, सेफ रहेंगे। साइड में आपको मिलेंगे 15 इंच के अलॉय व्हील्स। हाँ, ये डायमंड कट देखने में अच्छे हैं। 185/65 प्रोफाइल के टायर आपको मिलते हैं। रोड पर पकड़ ठीक है, कंप्लेंट नहीं है। रोड नॉइज भी ओके है, मतलब रिस्पेक्टेड कंडीशन में, जहां पर तकलीफ ना हो आपको। ग्राउंड क्लियरेंस भाई फिगर वाइज भले आपको कम लगे, लेकिन किसी भी स्पीड ब्रेकर पर यह गाड़ी छूती नहीं है। 3 महीने में सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है और इंडिकेटर ORVM में है, मगर कैमरा 360 नहीं आता है इस गाड़ी के साथ। एक और बड़ी चीज, स्टाइलिंग लाजवाब है स्विफ्ट की अपने डुअल टोन कलर के साथ। रियर से देखने में डिफॉगर, वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप मौजूद है, यानी काम के फीचर हैं। LED टेक्सचर है, अच्छा लगता है नाइट में ग्लो होते समय। पीछे पार्किंग सेंसर भी मौजूद है और एक कैमरा भी मौजूद है। ओवरऑल देखने में स्टाइल अच्छी है पीछे से, मगर बूट स्पेस का क्या। देखो मजे से देखो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक कर दो, मगर अपनी ओपिनियन दो। और आपको लगता है स्विफ्ट इंडिया में सबकी पसंद है, बच्चे बूढ़े या जवान, हाँ, तो फिर तुरंत इसको अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे शेयर कर दो। चलिए अब दिखाता हूं आपको इसका जबरदस्त बूट स्पेस। क्या सच में जबरदस्त है? हाँ, 60-40 स्प्लिट सीट्स, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर सेफ्टी के लिए, और ऐसी जगह जिसमें आप 2 मीडियम साइज के सूटकेस 3 डफल बैग के साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर आप 3 चेक इन बैग 2 डफल बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। यानी 4 लोगों की आउटिंग का सामान बड़ी आसानी से इसमें आ जाएगा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट AGS, हाँ, विजिबिलिटी अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मामूली सा बोनट दिखता है, गुड जॉब। मैं पॉइंट दूंगा इसको 9 आउट ऑफ 10। ORVM IRVM से भी अच्छा व्यू मिल जाता है। स्टीयरिंग पकड़ने में अच्छा। फीडबैक, हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी शिकायतें हैं। थोड़ा सा ये हल्का सा डेड सा फील होता है कुछ खास कंडीशन में, बहुत ज़्यादा नहीं। और हाई स्पीड पर इसकी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा और बेटर होनी चाहिए थी। मैं इसको दूंगा 7.5 मार्क्स, स्पेशली हाईवे स्टेबिलिटी और सिटी ड्राइविंग के लिए, हालांकि बहुत लाइट है। अब बात कर लूँ आपको एग्नोमिक वाइज, सब कुछ बढ़िया, कोई भी कंप्लेंट नहीं है आपको। 9 आउट ऑफ 10। चलो गाड़ी रोककर कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। एक और चीज है, यहां पर आपको नीचे मिलते हैं टेलीफोन अटेंड के बटन्स, जो थोड़ा सा आपके लिए ऑकवर्ड हो जाते हैं ड्राइव करते समय, जब आप रेगुलर ड्राइव कर रहे हो और सारी कंपनीज यहाँ पर दे रही हो और आप अकेले यहाँ पर दे रहे हो, तब थोड़ा प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी। लेकिन जो लोग ऑनर है उनको दिक्कत नहीं आएगी। 3 महीने में मुझे भी प्रैक्टिस हो गई। एक और बड़ी चीज़ है, ये क्लाइमेट कंट्रोल रियली अच्छा परफॉर्म करता है। आपको गर्मियों के मौसम में भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं इसे गर्मियों में चला चुका हूं, अब मौसम बदल गया है। 3 महीनों का वक्त भी तो लंबा होता है। इस स्क्रीन की बात की जाए तो 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है और ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, इवन एवरेज के बारे में भी। एप्पल कारप्ले, जिसे मैं रेगुलर यूज करता हूँ, अच्छा परफॉर्म करता है। नेविगेशन इजी बना देता है। आप कहीं भी ड्राइव करना चाहें, यह बहुत आराम से कनेक्ट हो जाता है।
मैंने एक बार केवल कनेक्ट किया, 3 महीनों में मुझे कभी भी इसने परेशान नहीं किया है। नॉर्मली हमने वायरलेस चार्जर जैसा फीचर बड़ी कारों में देखा है, मगर मारुति ने स्विफ्ट में देखा रियली अच्छा काम किया है। स्टीयरिंग फीडबैक आपसे शेयर कर दिया। अब आपसे बात कर लेता हूं इसके सस्पेंशन सेटअप के सभी एस्पेक्ट की। हाँ, राइड क्वालिटी बढ़िया, 8.5, हैंडलिंग 8, सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया, 9 आउट ऑफ 10, कोई कंप्लेंट नहीं। अब आपसे बात कर लूं मैं पिछली सीट पर कितनी जगह मौजूद है और सेफ्टी के बारे में क्या कह रहे हैं। रियर सीट स्पेस, नी रूम, ये मेरी ड्राइविंग कंडीशन पे है, ठीक है, ज्यादा ही है, कम नहीं है। लेग रूम बहुत अच्छा है, गुड जॉब। अगर आप यूं बैठते हैं तो अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, कंप्लेंट नहीं है उसको लेकर। जबरदस्ती यूं करेंगे तो भले थोड़ा सा आपको लगे, लेकिन मैं 5 फुट 10 इंच का हूं। मैंने नॉर्मली कारों में, फैमिली कारों में पीछे लेडीज और बच्चों को बैठे देखा है, उनके हिसाब से मोर देन इनफ। फिर भी मेरे ऐसे हाइट वाले व्यक्ति के लिए 500-1000 किलोमीटर बैठने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, बस ये रिक्लाइनिंग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट है, थोड़ा और यूँ होना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता। कोई आर्म रेस्ट नहीं है, बड़ी कमी। कोई बीच वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी नहीं है, ये दूसरी बड़ी कमी है। तीनों सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में, 6 एयरबैग सेफ्टी के तौर पर, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपको मिलता है इसमें रियर कैमरा, अराउंड व्यू कैमरा उपलब्ध नहीं है। रियर AC वेंट आपको मिलते हैं फीचर्स के तौर पर, और यहाँ पर आपको USB पोर्ट जिनमें कि एक Type-C मौजूद है फास्ट चार्जिंग के लिए। ओवरऑल जगह अच्छी है। कंप्लेंट जो छोटी सी थी आपके साथ शेयर कर दी। इस गाड़ी के बारे में जो सबसे ज्यादा लोगों को डाउट है वह है इंजन को लेकर, तो चलिए पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, पावर कम है, ये बात सच है। 1.2 लीटर G सीरीज का इंजन अब देता है केवल 82 PS की पावर, 111.7 Nm का टॉर्क। हाँ, लेकिन यह शुरुआती टॉर्क फिगर थोड़ी कम रह जाती है अपने AGS के साथ। यानी AGS में जब गियर शिफ्ट करता है ऑटोमेटिकली तो फिर यह पावर की कमी थोड़ी सी पता चलती है और पुरानी वाली शिफ्ट का डिफरेंस नोटिस में आ जाता है। मगर एवरेज का क्या, चलो वो बातें करते हैं बचे हुए ड्राइविंग सेक्शन में। आपको जानकर ताजुब होगा मैकेनिक क्यों स्विफ्ट खरीदने की रिकमेंडेशन देते हैं। अरे रीजन है इसका, बड़ी आसानी से रिपेयर हो जाता है इंजन। इंजन की बात की जाए तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। आपको एक्सेलेरेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा जब भी आपको ओवरटेक करना है। पहाड़ों पर कोई बड़ी कंप्लेन नहीं होगी आपको, आप अच्छे से चला सकते हैं। लोअर गियर में आ जाइए, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल में बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा ये आपको। हालांकि AGS जिसे मैं चला रहा हूँ उससे मैं उतना खुश नहीं हूँ, हालांकि ये दूसरों से फिर भी बेहतर है। जैसे इस सिटी में मुझे 15 का एवरेज दे रही है और हाईवे पे यह आपको 18-19 का एवरेज प्रोवाइड करेगी अगर आप इसमें 4 लोगों के साथ चलते हैं और 100 की स्पीड 90 की स्पीड मेंटेन करते हैं। तो अगर आप 70 की स्पीड मेंटेन करेंगे तो ये जरूर आपको 20 से ऊपर का एवरेज दे देगी। AGS के साथ यह 15 दे रही है। अगर मैनुअल आप खरीदते हैं तो यह सिटी में आपको 18 का फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी और हाईवे पे यह आराम से 22 पार कर जाएगी। 24-26 भी पॉसिबल है अगर आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसे चलाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा एवरेज देती है। सेकंड गियर से जैसे ही आप थर्ड गियर में जाते हैं आपको थोड़ा सा हेड नॉकिंग फील होगी। फोर्थ से फिफ्थ जाने पर वह उतना आपको नोटिस में नहीं आएगा। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। इंजन परफॉर्मेंस वाइज भले आपको 19 लगे लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में 21 है अगर आप इसका मैनुअल खरीदते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आप AGS चला रहे हैं तो वो ओके है, कंप्लेंट नहीं। मगर दूसरी अच्छी चीजों में इससे ज्यादा रिलायबल इंडिया में कोई दूसरी हैचबैक मानी नहीं जाती है। सबका भरोसा है स्विफ्ट के ऊपर और ये भरोसा इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट ने भी बना के रखा है। हाँ, अब यह गाड़ी ज्यादा रिलायबल, ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा फीचर रिच और ओके फ्यूल एफिशिएंट
रह गई है। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, आज भी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें यह हैचबैक दूसरी सभी पर सेल्स के नंबर में भारी पड़ती है अपने ट्रस्ट वैल्यू की वजह से। क्या आप भी स्विफ्ट पर इसीलिए भरोसा करते हो कि सबका इस पर ट्रस्ट है? लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, सेफ्टी को लेकर लोगों को शिकायतें हैं, मगर यह भी सच बात है, जब से डिजायर को दोनों एनकैप से 5 स्टार मिले हैं तब से लोगों का शक करना थोड़ा कम हो गया है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अब मोहर लग गई है सेफ्टी के ऊपर? लिखिएगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो तो पसंद आया होगा। कार गुरु ने 3 महीने चलाकर मेहनत से इस कार को रिव्यू किया है, तो लाइक बनता है, और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक में भी कोई कंजूसी मत कीजिएगा। फेसबुक पे लाइक फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, वरना और भी बेहतरीन कारों के आने वाले रिव्यू मिस हो सकते हैं। देखते रहिए आज कार गुरु को। चले या रुकूं?